खबरों के एक्सप्रेसवे से आइए रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज हरियाणा के कई जिलों में बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को बांग्लादेश बना दिया जाता। अब इस बयान के बाद से ही विपक्ष कंगना पर हमलावर हो गया है। हालांकि बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है। बावजूद इसके बीजेपी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि बीजेपी को चिंता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। ना मेरी कंगना से बात हुई है और ना कोई पार्टी का कोई अधिकृत ये बयान है। उन्होंने बयान दिया है, क्या दिया, ठीक दिया, गलत दिया, ये उनको पता है। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, ये बीजेपी ने बीज बोया है तो वही संभाला। मैं समझदा कंगना जो बोल रही है उन्होंने अपना मसला। बीजेपी सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयान के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हाथों में तख्तियां लेकर आप कार्यकर्ता बीजेपी को किसान विरोधी बता रहे हैं। वहीं राजस्थान के भरतपुर में किसानों ने विरोध जताते हुए कंगना के पुतले जलाए और किसानों के खिलाफ बयान देने पर कंगना के खिलाफ नारेबाजी की। कंगना रनौत के किसानों पर दिए बयान ने चुनावी राज्य हरियाणा में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में दरअसल किसान आंदोलन पर विवादित टिप्पणी कर सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। बीजेपी ने कंगना के उस बयान से खुद को अलग कर लिया है जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान रेप मर्डर होने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस ने कंगना के बयान पर बीजेपी को घेर लिया। कंगना रनौत का अपना बयान था, पार्टी ने उनको स्पष्ट चेतावनी भी दे दी कि वह इस प्रकार के बयान नहीं दे सकती। और पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया कि हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास करते हैं। और कंगना रनौत को आगे से ऐसे बयान देने के लिए मना कर दिया गया है। माननीय सांसद मंडी संसदीय क्षेत्र ने जो बयान दिए हैं वो उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी को दर्शाता है। जिस तरीके से अपनी ही सरकार की विदेश नीति के ऊपर जो उन्होंने प्रश्न झाड़ दिए हैं, ना समझते हुए ना जानते हुए, कि कह रही हैं कि अमेरिका और चाइना का हस्तक्षेप जो है वो हरियाणा के अंदर हो रहा है। मैं जो हमारे केंद्रीय फॉरेन मिनिस्टर है शिवशंकर एस जयशंकर जी, उनसे पूछना चाहूँगा कि वो इसके ऊपर क्या बयान देना चाहते हैं। क्या वो मानते हैं कि हमारे इंटरनल मैटर्स में चाइना और यूएसए का इंटरफेरेंस हो रहा है? कंगना के बयान पर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए सफाई दी कि कंगना रनौत के बयान से पार्टी राय नहीं रखती, उनके बयान से पार्टी असहमत है और कंगना रनौत को पार्टी की नीतिगत मुद्दे पर बयान देने की न तो अनुमति है और न ही वो इसके लिए अधिकृत हैं। इसके आगे बीजेपी ने कहा कि कंगना ऐसा बयान भविष्य में अब न दे। कंगना के इसी बयान पर अब हंगामा बरपा है। बीजेपी कंगना के बयान से किनारा कर रही है तो कांग्रेस मांग कर रही है कि कंगना पर एनएसए लगाया जाए। कांग्रेस और विपक्षी दल कंगना के बहाने बीजेपी पर करारा हमला बोल रहे हैं। अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। ये मैं हृदय से माफ करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी 2024 में। प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की पुजारी को हृदय से माफ नहीं कर पा रहे थे, अब ये हमारा मत कह के पलड़ा झाड़ने हम नहीं देंगे। अगर ये आपका मत नहीं है तो इस देश के किसानों के खिलाफ
जिसने इस तरह की बात की है उसको किसी कीमत पर संसद में बैठने का हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसान विरोधी है। अगर किसान के हितैषी होते तो फिर कंगना रनौत की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह का बयान दे। कंगना को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। किसान अन्नदाता है, किसान रेप करने वाला नहीं है। दरअसल पहले ही किसान आंदोलन की वजह से जाट वोट के नुकसान का खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हुआ है। जाट वोट की हिस्सेदारी हरियाणा में 25% तक है, यानी हरियाणा के हर 4 में से 1 वोट जाट समुदाय का है। अभी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 5 सीट का नुकसान बीजेपी को होने के पीछे जाट वोट की नाराजगी भी वजह रही। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 27% जाट वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 64% जाट वोट हासिल हुआ। वहीं 90 विधानसभा सीट वाले हरियाणा में 36 सीट पर जाट वोट प्रभावी है। लेकिन क्या कंगना के बयान से किनारा करने भर से मामला ठंडा होगा? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि आगे आम आदमी पार्टी ने कंगना के खिलाफ हरियाणा में प्रदर्शन की तैयारी भी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।